अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान खलील रहमान और आज आप लोगों से बात करूंगा रेंटल के बारे में। हमारा किसी भी सोसाइटी के अंदर प्रॉपर्टी बाय करने का मोटिव जो है वो तीन तरह की चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा मोटिव होता है कि हमने अपना घर बनाना है और वहाँ पर अपनी रिहाइश इख्तियार करनी है। पर्पज़ क्या है? अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है। सेकेंड जो चीज़ है वो ये कि हमने उस एसेट को ओन करना है, दैन उसके बाद उसको रीसेल में लेके जाना है या फिर उसको यूटिलाइज़ करना है सेकेंडरी इनकम के तौर पर, जिसमें हमारी सबसे बड़ी और बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी है वो बनती है रेंटल इनकम की। बात हम आज की अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली करेंगे बहरिया टाउन लाहौर की, कि इस वक्त बहरिया टाउन लाहौर में अगर आप लोग शिफ्ट होना चाहते हैं तो क्या रेंटल इनकम्स जो है वो आप लोगों को बियर करना पड़ेंगी घर को ओन करते हुए, या फिर अगर आप उसको एज ए पर्पज़ ऑफ अ एंटिटी यूटिलाइज़ करते हैं अपनी सेकेंडरी इनकम के लिए, तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आप वहाँ से जनरेट कर सकेंगे। 5 मरला जो घर है उसमें मेजर जो 3 साइड्स हैं मैं आपको डिफ़ाइन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेक्टर बी है। सेक्टर बी के अंदर हमारे 3 मेजर एरियाज़ है, जिसमें उमर ब्लॉक है, अली है, उस्मान है, एंड देन उसके बाद हमारे सफारी विलास का एरिया आता है। यहाँ पर मिनिमम जो हमें 5 मरला घर की रेंटल इनकम अवेलेबिलिटी में आती है वो तकरीबन 50,000 रुपये है। मैक्सिमम की बात करें तो तकरीबन 80 से 85 हज़ार रुपये। उसमें जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है वो ये कि घर की कंडीशन किस तरह की है। सेकेंडली उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पेड जो हमारा एरिया बहरिया टाउन लाहौर के अंदर 5 मरला घरों में, वो हमारा सेक्टर डी है। यहाँ से एक तो आपकी डायरेक्ट मेन एक्सेस है केनाल से। सेकेंडली ये एरिया मैक्सिमम डेवलप्ड है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन की ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली यहाँ पर आपको नियरेस्ट वेसिनिटी के अंदर मार्केट्स की अवेलेबिलिटी मिलती है। थर्ड वन जो चीज़ है इसमें सबसे अहम वो ये है कि फैमिली अगर वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करती है तो सबसे बड़ा जो फोकस या फिर कंसर्न है वो हमारा ये कि एजुकेशन हमने अपने बच्चों को प्रोवाइड करने, तो उसमें मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर मैक्सिमम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको अवेलेबिलिटी में आते हैं। तो यहाँ पर जो 5 मरला हाउस की जो नॉर्मल कह लें कि रेंटल इनकम हमें यहाँ से अवेलेबिलिटी में आती है, फिर अगर हम घर ऑन करने जाते हैं तो रेंटल इनकम हमें पे करना पड़ती है। वो तकरीबन जो पुराना घर है वहाँ पे 50,000 रुपये के आसपास है। जो ब्रांड न्यू घर है उसकी जो नॉर्मल डिमांड हमें यहाँ पर 75 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ जो है वो देखने को मिलती है। यहीं पर अगर आप 10 मरला घर ऑन करेंगे तो 10 मरला घर के अगेंस्ट जो आपको पर फ्लोर है नॉर्मली वो तकरीबन 80 हज़ार से लेके अराउंड 1 लाख के आसपास पे करना पड़ते हैं। अगर पूरे घर की तरफ हम जाएं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपये या 1,40,000 रुपये पर मंथ हमें यहाँ पर घर की जो रेंटल जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगी। देन उसके बाद एक कनाल की बात कर लें। एक कनाल नॉर्मली जो है हमें वो अवेलेबिलिटी में आता है सेक्टर ई के अंदर या फिर हुसैन ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर आपको जो घर की नॉर्मल एक कनाल के घर की जो रेंटल इनकम वो तकरीबन 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपए के आसपास अवेलेबिलिटी में आती है, डिपेंडिंग अपॉन घर की कंडीशन के ऊपर कि घर की कंडीशन किस तरह की है। सेकेंडली अभी अगर मैं बात करूँ जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये मेरा ऑफिस की लोकेशन है 56A सेक्टर सी, एक क्रीम एरिया है बहरिया टाउन लाहौर का। और यहाँ पर कमर्शियल जो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर 5 मरला का जो कमर्शियल है ग्राउंड और बेसमेंट मिला के अगर हम बात करें कमर्शियल के अंदर, तो नॉर्मल जो डिमांड है हमें यहाँ पर वो तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए पर मंथ इन बिटवीन देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर थोड़ा सा बड़ा आ जाता है फ्लोर जिसमें 7 से 8 मरला का है तो मोर देन 5 लाख से ऊपर के भी यहाँ पर डिमांड में हमें प्लाजा जो है वो ग्राउंड और बेसमेंट के साथ ऑप्शंस के अंदर अवेलेबिलिटी में। फर्दर आगे फिर एरियाज़ की बात करें, इनसे बैक पे चले जाएंगे तो नॉर्मल जो दुकान है अराउंड 150 स्क्वायर फीट की, 160 स्क्वायर फीट की, वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर बात करें तो तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये। अगर उससे नीचे या छोटी कोई साइज़ की शॉप है तो अंडरस्टूड बात है वो भी तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये। अगर मेन बुलेवार्ड की बात करें तो तकरीबन 150 स्क्वायर फीट की शॉप जो है वो भी तकरीबन आपको 50 हज़ार रुपये पर मंथ रेंटल के ऊपर ऑप्शंस पे अवेलेबिलिटी में आती है। बात करें इसी तरह से हम अपार्टमेंट्स की, तो अपार्टमेंट्स में जो हम एक 3 मेजर कैटेगरीज हैं जो नॉर्मली इन प्रैक्टिस मार्केट के अंदर देखने को मिलती हैं। एक हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेड अपार्टमेंट है, उसके बाद हमारा 2 बेड अपार्टमेंट है। 3 बेड बहुत रेयर है मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करे। स्टूडियो में नॉन फर्निश की बात करूँ तकरीबन 20 हज़ार रुपये 18 हज़ार रुपये पर मंथ अवेलेबिलिटी में आता है एज़ पर लोकेशन कैटेगरी, क्योंकि 2 मेजर कैटेगरीज हैं जो हमारी इस वक्त ऑन लोकेशन एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सेक्टर सी का एरिया है, सेक्टर ई का इकबाल और निश्तर ब्लॉक का एरिया है, उसके बाद सेक्टर डी का सुराही चौक जो है। ये 3 मेजर एरियाज़ है जहाँ पर आपको मैक्सिमम हाई राइज जो है वो देखने को मिलती हैं या फिर अवेलेबिलिटी में आती हैं। और यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये नॉन फर्निश, 1 बेड जो है वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये नॉन फर्निश, 2 बेड की बात करें तो तकरीबन 50 हज़ार रुपये से नॉर्मली पर मंथ रेंटल जो है वो आपको पे करना पड़ेगा आप अगर यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं। फर्निश की तरफ अगर हम आएँ तो तकरीबन 35 हज़ार रुपये स्टूडियो, अराउंड 50 से लेके तकरीबन 60 के आसपास जो है आपका 1 बेड, और तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये या फिर मोर देन
कह लें कि 80 से ऊपर भी, लेकिन डिपेंड करेगा बिल्डिंग की कंडीशन और अपार्टमेंट की कंडीशन के ऊपर, क्या है कि वो बिल्कुल फर्स्ट एंट्री है या फिर उसमें जो चीज़ें ऑफ़र कर रहा है डेवलपर वो कंपैरेटिवली अदर्स से जो है वो बेहतर है, तो उसमें मोर देन 80 से ऊपर का भी पर मंथ आप फर्निश अपार्टमेंट के अगेंस्ट रेंटल इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर मूव करने के मोटिव्स हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपनी लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करना है, या फिर आप वहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं तो नियरेस्ट विसिनिटी के अंदर चाहते हैं कि यार मेरी अकोमोडेशन हो, ताकि डे टू डे जाके मैं अपनी ऑन साइड जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो उसके ऊपर नज़र रख सकूँ। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था आप लोगों के लिए बैरिटोन के रेंटल के हवाले से, ताकि आप लोग अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप लोग को एटलीस्ट मार्केट का आइडिया हो कि यार मुझे मिनिमम क्या वहाँ पर लिविंग कॉस्ट जो है वो बियर करना पड़ेगी पर मंथ, अगर आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो अपलिफ्ट करते हैं फिर चेंज करते हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहें। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासिर वाला।